अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं टैक्स ईयर 2025 30 जून को ख़त्म हो चुका है और अब 2025 की टैक्स रिटर्न ड्यू है। ये रिटर्न आप 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। 30 सितंबर तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपका फाइलर का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको टैक्स नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है। ये टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। वो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, वो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है इनकम डिटेल्स। सबसे पहले आपको अपनी इनकम की डिटेल्स जो है वो बनानी है। उसमें मज़ीद इनकम को जाके हम नीचे डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे आपको जो आपकी टैक्स कंप्यूटेशंस है वो देनी है। वो देखनी है कि आपका टैक्स कितना ड्यू था, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, कितना आपने पे करना है। उसके बाद है आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में कितना इंक्रीज हुआ, कितने आपके एसेट बढ़े, कितनी आपकी लायबिलिटीज बढ़ी या कम हुई। आपके एसेट्स में और लायबिलिटीज में जितना भी प्लस माइनस हुआ वो सारा का सारा आपने डिटेल में प्रोवाइड करना है। उसके बाद है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस। जो इस साल में आपके पर्सनल एक्सपेंसेस रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद है आपने अपने नेट एसेट को रिकंसाइल करवाना है कि आपकी टोटल एक्सपेंसेस क्या थे, आपकी टोटल इनकम क्या थी, आपके एसेट में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, आपकी लायबिलिटीज में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ। अब हम इन सब कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है इनकम डिटेल्स। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी की डिटेल्स आपको आपका ऑफिस प्रोवाइड करेगा कि आपको साल में कितनी सैलरीज मिली, आपको जो बोनसेस मिले हैं उनकी डिटेल्स आपको चाहिए होगी। अगर आप सेल पर्सन है या आपको कमीशन बेस्ड आपकी जॉब है, आपको कमीशन कितना मिला, इसके अलावा अदर पर्क्स आपको कितने मिले, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। डिटेल्स आपको आपका जो ऑफिस है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। ये आपने उनसे डिमांड करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अदर इनकम। अगर आप जॉब करते हैं साथ साथ आपकी डिफरेंट इनकम भी है। अगर आपको कहीं से रेंट आता है वो डिटेल आपको देनी होगी। अगर आप कोई फ्रीलांस पे काम करते हैं वहाँ से आपको कोई इनकम आ रही है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। अगर आपने कोई शेयर्स लिए हुए हैं वहाँ से आपको डिविडेंड आता है उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। अगर आपकी कोई सेविंग्स हैं, आपके अकाउंट में डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, अगर आपको वहाँ से कोई प्रॉफिट्स आते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। तो ये इनकम की डिटेल सब की सब आप लोग इकट्ठी कर लें। आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए सारी चाहिए होगी। नेक्स्ट है टैक्स कंप्यूटेशन। अब टैक्स में ये है कि आपकी सैलरी के ऊपर जितना आपका टैक्स कटा है वो डिटेल आपको चाहिए होगी। सैलरी का सर्टिफिकेट आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। उसके अलावा बैंक से अगर आपको प्रॉफिट्स आते हैं तो बैंक से आपकी टैक्स की डिडक्शन हो सकती है। ये कोई और तरह की भी बैंक से अगर कोई डिडक्शन हुई है तो बैंक आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देगा। इसके अलावा अगर आपने कोई रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम के ऊपर आपका जो टेनेंट है वो आपका टैक्स काटता है तो वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से डिविडेंड पे जो टैक्स सर्टिफिकेट है वो आपको लेना होगा। इसके अलावा बैंक में अगर प्रॉफिट्स आए हैं तो बैंक आपको टैक्स डिडक्शन ऑन प्रॉफिट का सर्टिफिकेट देगा, वो भी आपको बैंक से चाहिए होगा। इसके अलावा है अब आ जाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। आपकी एसेट्स में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये आपको बताने होंगे। आपकी प्रॉपर्टी कितनी आपने सेल्स की, कितनी आपने परचेज की, प्लाट्स में आपका क्या रद्दोबदल हुआ, आपने कोई प्लाट परचेज किया, क्या आपने कोई प्लाट सेल किया, क्या आपने कोई घर नया परचेज किया या घर कोई सेल किया, कोई फ्लैट आपने लिया, कोई गाड़ी आपने परचेज की या सेल की, आपकी ज्वेलरी में सेल परचेज है, आपकी शेयर्स हैं अगर आपके पास हैं उनमें अगर आपकी कोई परचेज है, आपने कोई बॉन्ड्स ली हुई हैं। उसके बाद आपका 30 जून को बैंक में बैलेंस क्या है, आपके सारे के सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनका 30 जून का बैलेंस क्या है। इन सारी चीज़ों में आपकी इन इजाफा भी पॉसिबल है। हो सकता है कि इसमें से आपने कुछ चीज़ें सेल कर दी हो तो आपकी जो है वो नए बैलेंसेस जो है वो पहले से कम हो, वो भी हो सकते हैं। तो जो डिटेल्स हैं आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वो सारी की सारी आपने देनी होगी। उसके बाद है आपकी लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। अगर आपने कोई लोन ली हुआ, लोन में आपका क्या कोई नया लोन लिया, क्या पहले वाला लोन आपने पे ऑफ किया, वो लोन आपका बैंक से भी हो सकता है, वो आपके एम्प्लॉयर से भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई मॉर्गेज करवाया हुआ, घर आपने मॉर्गेज करवाया हुआ, कोई कोई मॉर्गेज है तो उसमें क्या रद्दोबदल हुआ, उसमें क्या प्लस क्या माइनस हुआ, वो आपको डिटेल्स चाहिए होगी। आपके क्रेडिट कार्ड जो है उसके ऊपर आपका पिछले साल कितना पेएबल था, इस साल आपका कितना पेएबल है। 30 जून को जो आपका पेएबल होगा वो आपने रिपोर्ट करना होगा। अगर आपने कोई कार फाइनेंसिंग करवाई है तो उसका आपका बैलेंस क्या है, क्या कोई नई कार फाइनेंसिंग करवाई है या पहले वाली आपकी
जो कार फाइनेंसिंग है वो अगर मैच्योर हुई है तो उसकी डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। इसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अब पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने अगर आपका जो रेंट है, यूटिलिटी बिल्स हैं, गाड़ियों के एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है, मेडिकल के एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग है, स्कूल की फ़ी है, और कोई आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, डेली एक्सपेंसेस हैं, आपके डोनेशन है। इसके बाद आता है फाइनली रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से अगर आप अपने एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो वो आपके पास ऐसी अमाउंट बच जाती है जो आपके एसेट्स या लायबिलिटीज़ में चेंज कर सकती है। अब आपने ये चीज़ रिकंसाइल करनी है कि आपके एसेट्स में उतना ही इंक्रीज हो सकता है जितना आपकी नेट सेविंग है। सैलरी माइनस एक्सपेंसेस जो आपका अमाउंट है उतना ही आपके एसेट जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ये उतनी ही आपकी लायबिलिटीज़ जो है वो डिक्रीज कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने खास ख्याल रखना है कि आपके एसेट में जितना इंक्रीज आ रहा है उतना ही आपकी इनकम भी उसको सपोर्ट करती हो। ये ना हो कि आपके एसेट्स में इजाफा ज़्यादा हो और आपकी इनकम उसको सपोर्ट ना करती हो। तो जो आपकी एसेट्स में चेंजेस हैं और आपकी लायबिलिटीज़ में चेंजेस हैं वो आपकी इनकम को सपोर्ट करने चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही तो आप ये सारी चीज़ें पहले से रिकंसाइल कर लें। जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको ये सारी की सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी होगी, वो सारी चीज़ें ये आपसे रिकंसाइल करवाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। थैंक यू सो